पहुंचा दिया, भगवान का कल्याण करे। अच्छा, अब हमने को फोटो उतारने भैया है, राधा रानी की बदन भई है। राधा अगर जीती हो गई तो हम मरे इधर है, और रानी राम की जीती हो गई तो हम राज घाटों पर ही है। गाँव हमारा पहले फोटो उतार ले, 1 2 और 3 फोटो देखो, उतर गई है हंसों की। रानी साहब की जीत हो गई। अब हम रानी साहब को मिलेंगे, देखिए तुम्हारी जीत कैसे रही है। अरे मुला गए बर्बाद गए चुटका की अरे चुटकी मुला गए बर्बाद गए चुटका की अरे रानी साहब आइए। हाँ रानी साहब, मंत्री देखिए तुम्हारी जीत हो गई, राजा साहब की हार हो गई। जीत तो मेरी हो चुकी है। तुम्हारी जीत हो गई, हमें बड़ा जीत हो गई। तुम्हें जितना खुशी मनाना हो तो मना लीजिए। आज बड़ा जीत हो गई। लिया बदतमीज कहीं थे किया, ये क्या होता है? हमारी क्या इधर है तो जा। नौकर, हाँ जीत तो मेरी हो चुकी है। जीत तुम्हारी हुई ना। इस देश निर्भर में सौबेन हूँ। मेरे पति महाराज एक देश नर्व त्याग के बियावन जंगल को तपस्या करने वास्ते चले जाएंगे। यहाँ मैं किसकी होकर रहूंगी? तो हमारे हुई कर रही है। बदतमीज कहीं थे। जो राधा धर्म काम चली वो आगे चली, नौकरी करी धर्मा अभिया दिया बर्फिया मकटी चरखानी मफीर मखदी उधौरी मुदकड़ी गोरू हराम के बाद करी। कौन है वो चलो बत नहीं डाले जाते हैं, चालों में डाले जाते हैं। आप जो फोटो बिगाड़ देना और हमसे को फोटो खींच के मेरे पति महाराज को दिखा देना। आप चले जाइए। बोलिए प्रेमियों, पहले के जमाने में सती पतिव्रता अपने पति की चरणों की सेवा चाहती थी। उन्होंने मन में विचार कर दिया कि मैं एक सवैग बहन हूँ, ये और वालम मेरे अकेले ही राज करने वाले हैं। अगर देख लेंगे कि हमारी हार हो चुकी और मेरी धर्म पत्नी की जीत हो चुकी, रघुकुल ने सदा चली आई प्राण जाए परे बचेंगे। ये छोड़ देंगे राज, ये राज भंग हो जाएगा, कोई राज चलाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि तमाम बहन औलाद किसी की नहीं है। और अगर मैं अकेली काग भी हराती रहूंगी तब भी मेरा कुछ सोच। और ये धर्म पत्नी का धर्म क्या होता? पति के पगों के सामने पत्नी जो मर गई, जानो कि वो संसार के सागर से तर गई। आज उसने मन में अपने हेलो 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 भैया पहले हेलो हमारे सुनील कुमार भैया, ये शुक्ला जी 20 रुपया जो वहां दे रहे, जहाँ तुम बैठे हो भैया स्टेज पर आए शुक्ला जी। हेलो हेलो हेलो
बाली करके अपनी अम्मी का दूध पीने के लिए बाली अपना सीरत चाचा की अम्मी का दूध पीने के लिए 10 रुपए इनाम में देते हैं। हेलो 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 हाँ सही हेलो देखिए चंद्रपाल अब जीत हो मेरी हो चुकी है। वो सती मंझा ने जान लिया अगर मेरे पति के जाने से ये राजभंग होता है तो मैं अपने पति को जाने नहीं दूंगी। उसने झूठी साची हंसों की फोटो बेगरवा के काबू की छपाई राजा प्रथम ने जान नहीं पाए। चंद्रपाल ये तुम्हारे कमर में क्या है? ये कमरी का टूक है। बेस, बेस। और उठा लो बात करवाती। अरे ना दैसा धौड़ा मगल बाई दे कोई मैं दूध है पानी डराई दे पूरे समकी साड़ी छोरबाई ले उबाई कमर कट्टू कपहिराई थी पूरे ये भैया करती बस पकड़ा देना कहना एक भी चिड़िया नादों में चोट फोड़ गई। शेर भर तेरे लिए सुबह को और शेर भर शाम को जौ खाने को ये और पहरा दीजिए एक भी चिड़िया काबू में चोट फोड़ी। तेरे पति के सख्त आर्डर है तुम अपने पति के हाथों से मारी। ये श्रीमान आदमी हमारे फकीरे लाल मंसूरपुर निवासी 50 रुपए का शानदार पुरस्कार दिया है भगवान का कल्याण करे। रानी साहब आइए आगे सामने। हाँ रानी साहब बोलो नौकर। तुम्हारे पति महाराज का यादर हो गया है। शेर वर्जम शाम सुबह को खाइए और ये कमरी का टूक पहन लीजिए। नहीं नौकर मैं आपका हाथ का बांस पर पकड़ लेती हूँ। मेरा सती पति धन नष्ट हो जाएगा। आप चले जाइए मेरे महाराज जिसके ना वही पकड़वा सकते हैं। मैंने तुझसे बात को पकड़ाने को कहा था वैसे खड़ा हुआ आगे। हमारे हाथ का नहीं पकड़ा। मत जाइए मेरा कोई रास्ता नहीं। मैं बात चल के स्वयं पकड़ा हुआ। अगर मैं हार गया होता मेरा नर्वस छूट जाता। जैसे कहती महाराज कौन तेरा पति खुशती रही है तू रानी यार रोसम की तो साड़ी मेरी छोरा कमरी को टूक मेरा
पति ले ठाकुराई कौआ जाई हला बउतूरा पई। अब प्रेमियों ये अफसोस कर रही है, जीत तो मेरी हुई थी, मैंने अपने पति के साथ में नेकी की है, मैंने अपने कुल्हाड़ी से अपना पैर काट लिया। मरो मैंने जरूर कोई दिन पाऊ हाथ से पली टूटी रत में पाए न बैठ दूध न टूटी रत में पाए न बैठ दूध न टूटी मैया गई दिव्या पर गोरा की तरफ रोइबो धइबो तेरो मोइना बाई लगा लइके हरा बाबा। और किसी कवि ने लिखा है प्रेमियों, अति का मीठा ये अति मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा मैंने देखी कभी ये हटनी वाला जला मेरो धरो दूध नादन अगर अभी बात पकड़ लो तो अच्छा है, नहीं जो मैंने वायदे किए मैं सभी शर्तों को निभाऊंगा, समझ ले। मैंने पैर कुल्हाड़ी अबे नारायण अब पाँच परबती बलवला नहीं पकड़ेगी नहीं धौरा पे उड़ाई यार तो नारी तुम्हारी नंगा कराई रे समसाड़ी चराई ले हमने बदन करी थी धौरा करो उन्होंने तीर का खाई जो मैं नंगो रुई नरबरमा अरे आई तो दया ना कर डाल रही मेरे बलमा बैली आई दुलाबा तलाई वाली यार चले चल के मेरी मामी बात चले रनी आई करके मैं तुम्हें नरबरमा मानो मेरे बलवा मालो तुम्हें याद करता यार बांधी बन के राहु मेरा बना मैया मेरी रानी दीदी बटोरो घोड़ अरे रात गति पैदल वाली बलवा सुनी कब बांधी बनी गई यार तब समुझाए समुझी नहीं पछताने अब तेरे हो गया प्यारी अरे दारू भरी भरी तेरी को भाई बात कमली हो आई बात बलमुराई गयो यार धुर मरैया डलाई तरी गई टूटी खटिया दे तई पर उजर कलौ जाई अपनी अरे रात गति पैदल वाली बलवा सुनी टूटी खटिया सुबह का नहीं सिर भरी शाम का दे करियो गुजारो छोड़ो अरे मैं बाप जी की सादे वाली बलवा सुनी और बच्चों तेरी कई दे मैं कईयो राम नाई जानी सवेरे बने बात होई सीता न जानी हमें दुख उठाओ न होई राम नाई जानी सवेरे बने बात होई
छूट गई मन जाना ही जानी हमें कौआ हराओ न एक दाऊ चिरी के तनया तिराती भाजी आए एक दाऊ कंच का पत्थरी आए नवा एक दाऊ चिरी के तनया तिराती भाजी आए एक दाऊ कंच का पत्थरी आए नवा एक दाऊ वाला चिरी ने महाभारत जीत लियो एक दाऊ खिल्लन में लूट लियो बनवा एक दाऊ वाला चिरी ने महाभारत जीत लियो एक दाऊ खिल्लन में लूट लियो बनवा एक दाऊ रावण ने दंतौ सीता जीत लाई एक दाऊ दंतौ सीता करके पड़े गनवा एक दाऊ रावण ने दंतौ सीता जीत लाई एक दाऊ दंतौ सीता करके पड़े गनवा मानुता नहीं की कौन भाई उड़त दूर से पीली पल होती है कपिनवा यार रोइबा धोइबा छोड़ू ना मेरी सारी दई दे दुनिया लाज करो अरे चोराई हाथ में पैया बकरी मेरे बलबल नीला कमर धोई धोई पैया यार कहता हूँ नारी मरो लगा बगल हूँ नहीं नहीं के तेगा तेरे मार दी मरतन पई ये रनिया की नाई हमें मदन लामा करूँगा अरे दुनिया बोली तुम्हें लगा भाई तुम बड़ा दादा बनवा तुम्हें पंजा लगी पंजारी यार लेवा कमरी को टुकड़ा नारी अड़िका यंग लपेटो बनी काया झापू हत्यारी अरे सारी अपनी चोरी लाई बर्बाद काया चोरा अब लग हुई कटुआ भाई को अरे कमरी को टुकड़ा पैराई लाई लाई बरबर के बीच तैयार लग हुई कटुआ भाई ये तो नालायक कहीं की हट जाइए महाराज किसे कहती महाराज मैं बांस पर भी अब गप कर लेती हूँ मगर मेरे पास तो कभी तो नहीं आओगे महाराज कभी ने दिल मिले का मेला दिल मिले का मेला नहीं तो सबसे भला अकेला ठीक है वो कोई बात स्त्री का नहीं है कि जो पति की न बात माने वो पति का है कि जो स्त्री की बात न माने आपने मेरी बात नहीं मानी तो हमारा तुम्हारा रिश्ता कोई नहीं और अगर मैं आऊंगा तो मैं ठीक के मेरी रानी बहुत सी हैं मैं उनके पास चला जाऊंगा तुम्हारे पास कदाप कभी नहीं आऊंगा ठीक है महाराज ये श्रीमान आदरणीय हमारे सुभाष शुक्ला ये पंडित जी मेला कमेटी अध्यक्ष जी हैं ये पंचौली निवासी 50 रुपए का पुरस्कार दिया है भगवान इनका कल्याण करे अरे हिंदू होके धर्म करे पीपल को कटानो ना चाहिए प्रेमियों अगर वाकई बात हिंदुस्तान का है हिंदू धर्म अगर पीपल की डांड उसे धोखे में भी मिल जाए तो उसे अग्नि में नहीं जलाना चाहिए जो मटर हिंदू होके धर्म करे पीपल को कटानो नहीं चाहिए भैया होकर बात न माने तो लंबनदारी ना चाहिए प्रेमियों जिस दिन से बड़े भाई की छोटा भाई बात लौट दे उसी दिन से उसे सरेंडर हो जाना चाहिए क्यों बात ये रही है पिता के न होने में जो बोझ पिता पे होता है वो जिस लड़के पे बड़े लड़के पे बोझ आ जाता है बच्चों को पढ़ाना लिखाना खेती बाड़ी में काम देखना बच्चों को कपड़ा बनवाना सभी बोझ जो पिता पे था वही बड़े लड़के पे आ जाता
अब घर वाले का के खूब धारो कौन सा का कोई मूरी अपने पत्तों में भारू जो जानता। और जिस दिन से बड़े की बात छोटा भाई न माने तो उस दिन से मलिकोत्तम उसे सौंप देना चाहिए, त्याग दे देना, वक्त दे देना चाहिए। क्यों? और अपने में ही बैठ के सब सुलझ लेना चाहिए। भैया होकर बात न माने तो लंबड़दारी नहीं चाहिए। बीच गाँव में बखरी होकर नो चौकीदारी नहीं चाहिए। चौकीदार साहब का मकान बीच गांव में है, दो पक्ष में से पक्ष की बुराई जरूर लेनी ही, या तो पुलिस की और या तो भी बदमाश की। क्यों भैया? बीच गांव में बखरी होकर चौकीदारी नहीं चाहिए। विधवा होकर पान चबाई संघार बनाना नहीं चाहिए। प्रेमियों, अगर रान बेवा स्त्री है और पूरे श्रृंगार से रहती, सजे धजे रहती है, तो समझ लो उसका कारण कोई जरूर है। जो भैया मास्टर होकर पान चबाई संघार बनाना नहीं चाहिए। कितना तिरिया हो अपनी पूरी बात बताना ना चाहिए। प्रेमियों, पहले के जमाने में हमारे बड़े बूढ़े जानते हैं, जिस चौका में औरत खाना खा लेती उसका पति खाना नहीं खाता था। और आजकल माहौल हमारे नौजवान लड़कों ने ऐसा बिगाड़ा है कि जैसे मातारी बापू एक गाय बैठो, अब वो चले मैडम को झूठो ना पी लेते और उन्होंने खबर लेते अपने अपना ही खाता। अब पेशाब करिया तो बहु घर में मैडम तो फिर वही मेहरुआ उठा के मुँह देती मुँह में। परेशानी बहुत इसीलिए बढ़ चुकी है। कितना तिरिया हो अपनी बात बतानो नहीं चाहिए। जिनके घर में माता पिताओं में तीरथ करना चाहिए। प्रेमियों, अगर माँ बाप का दिल दुखा है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, क्या अकेला माँ बाप 10 बच्चे खिला लेता है? 10 बच्चे मिलकर माँ बाप को नहीं खिला देते हैं। आज वो 10 की ठोकरें खाते हैं, लड़का बहू बंगला में ऐश करते हैं। पर धिक्कार है, वो चाहे देवा जाए चाहे तीर्थ यात्रा जाए, इनकी कभी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। ये भी मैं जा रहा था, मेहतरानी आ रही थी। इसके कारण क्या है?
हमारे दो ही में बात थी ये, और इसने मुझे देखते ही देखते डलवा कूचा जमीन में पटक दिया। मुड़ के पीठ पिछोड़ा क्यों खड़ी? मैं इससे पूछूंगा, ओबे चंपा हाँ कहिए। एक बात बताओ, ये भी मैं जा रहा था आप आ रही थी, ये आपने डलवा और कूचा जमीन में पटक दिया, मुड़ के पीठ पिछोड़ा क्यों खड़ी हो गई? मैं इसलिए खड़ी हो गई राजन, आप तुम निर्वंशी हो। अबे खामोश! एक छोटा मुंह और बड़ी बात, हम में क्या कोई कारण है जो इतनी बात बोली? बोल। हाँ कारण ये है, आप निर्वंशी ना तो हमारी सुकरिया मत जाही, ना पुत्र में शौक हो जाही, और ना तो भंगी घर से निकल ही। भैया प्रेमियों, जब तक इंसान के कोई बीच में दीवार बन के नहीं खड़ी होती उसे मालूम भी क्या होता है। और कोई भी घटना घटी हो, जब तक इंसान के सामने कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं आती है उसे मालूम भी क्या पड़ता है। आज तक मैं निर्वंशी रहा, ये औलाद मेरे किसी रानी की नहीं थी, पर मुझे कुछ ख्याल नहीं था क्यों ऐसी समस्या ही घटना सामने नहीं मेरे घटी। और आज यार हम सुध आ गई हमारी बालक की, मेरे लड़का तो काय भंग भी हमारी दाना लगी। जात की भंगिनी बोली हुई मरती। मेरे भगवान ये पुकार तुझे चिठिया होती मैं बात सुनाते कर मगत नाई बातें बताई सुनैया। यारे कहनो हो तो बेटी हमले से कर मुका जाए बीच बाजार में चली। प्रेमियों, मूर्ख और विद्वान में इतना फर्क होता है। मूर्ख कभी दिमाग से काम नहीं लेता है। हमारे समाज में पढ़े लिखे हैं, पैसे में भी हैं, आदमियों में भी हैं, उन्हें गाली कोई देगा वो बर्दाश्त करेंगे क्यों? लड़ाई लड़ूंगा आदमियों पे पड़ेगी, पैसे पे पड़ेगी, और जिनके घर में खाना बनाई उनको एक पाँव जेल में एक वहां घटके चली दे। नंगी नाई न चुरी का। राजा का नियम धर्म क्या होता है? जैसे पहले पुश्तैनी चली आ रही थी, अब उसकी जगह पे प्रधानी चुनी जाती है, लगा के प्रधानी से प्रधानमंत्री तक। और जितना ही हक एक बाप के लड़के का होता है, उतना ही हक एक प्रजा का उस प्रधान पे होता है। अपनी मन की चाहे करें, जो जनता का ही चुना होता है, बिना उसके कुछ करना नहीं चाहिए। ये मैंने सोच लिया है, मैं राजा हूँ, अगर चाहे तो इसे जिंदा ही जमीन में गड़वा सकता हूँ, और चाहे तो इसे दीवार में चुनवा सकता हूँ, पर नहीं। गरीबों में, अमीरों में गरीबों की इज्जत कम नहीं होती, अमीरों में गरीबों की इज्जत कम नहीं होती। यार करो सोने के ना टुकड़े तो कीमत। और देखिए, मैं इसे हर कुछ कर सकता हूँ, पर ऐसे पता क्या लगेगा? ये हम ही गलत हैं या मेहतरानी गलत है। मैं ऐसे में निर्णय नहीं लूंगा, इसका भंगी मारेगा, लाठी नहीं पड़ पाऊंगा, पुत्र खत्म हो सकता है, जानवर डर सकते हैं। मैं अपनी रानियों से भोजन बनवा के तो उसे खिला ही सकता हूँ। अगर इसने भोजन नहीं खा पाए और कोई बात बन बिगड़ गई, बात और अगर सोच लिया कोई बात बन बिगड़ गई और नहीं बात बनी बिगड़ी,
और पानी बिगड़ी, इससे इसके खतरा हो गया, मैं निर्बत छोड़ के कहीं को चला जाऊंगा। और कोई बात नहीं बनी बिगड़ी, एक और तलक इसने अपने मुहरे रख लिया तो चंपा तेरा शीश और मेरा खंजर होगा। जा सकती है। हम जा ही नहीं आज के लिए मैं तुझे आमंत्रित करता हूँ, आज का भोजन तेरा मेरे ही यहाँ बोला ही लिया न्योता करियोगे। जाइए। अब अपने मन में विचार किया है, मैंने जब से मंझावती से काग हड़वाए हैं कि हमारी उससे वदन हुई थी, तब से हमने आज कोई बात नहीं ऐसी पड़ी जो मुझे वहां जाना पड़ता। आज मंझावती से काग हड़वाए हैं और न्योता मेहतरानी के ठान दिया मैंने। अब हमें आज छोटी रानी कमला के पास जाना है। हेलो छोटी रानी, ये आज मैं मेहतरानी कमला के पास जाकर के भोजन बनवाऊंगा। और फिर आज वो चंपा के लिए मैंने जो बात कही उसे भोजन खिलाऊंगा जाकर के। आयुष्मान बाबू हम बताओ यहाँ मेहरू आती थे फिर बोले नहीं खजार परे रहे महाराज। हेलो 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 उस्मान के देखो, उस्मान के हेलो 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 देखिए प्रिय महाराज। जो तुम्हारे बीच में सबके यो मंझावती थी, हाँ हाँ। वो पटरानी बन के राज चलाती, उसके बारे में तुमने कुछ जाना? नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं जाना है महाराज। ये आज मैंने उसे काग बिरानी बना दिया। महाराज बहुत अच्छा किया है, आज तुम आए हो मेरे महल को, आज तुम मेरे महल को आए हो। आज हम बड़ा ठंडक भई है महाराज। क्यों नहीं कि आप तक आज 6 महीना 6 दिन में तुम कचहरी में रहते थे महाराज। आज तक तुम हमसे बोले नहीं, नमस्ते, ऐसी कौन सी बात होगी महाराज? मुझे भाषण दे रहे हैं, सही बात है, तुम पर थोड़े पूछ रहे हैं। कहिए महाराज। जो बात काम के लिए मैं आया हूँ, किस बात आटो बुरो करील को बदरी को घाम सौत बुरी है चूर्ण की जो खटके दिना और रात। औरत के लिए औरत चाहे मिट्टी की बना के तैयार कर दो, वो भी सहन नहीं होती, क्यों सबकी बीमारी बहुत ज्यादा आजकल चली है। और सुनो, अगर यार वो मंझावती को मैंने काग बिरानी बनाया जो तुम पे पटरानी बन के राज करती थी, और आज मैं तुम्हें राज की रानी बनाऊंगा। सुनिए महाराज। यार ताला चाबी ले महलन को पटरानी बन के मेरी आज से मलिकिनी रही। हमारी बात सुन चुके हैं। काहे महाराज? एक बात मुझे बताइए, जितनी वीरानियां मेरी थी, मैं तुम्हारे ही पास चला आया। ये आप छोटी रानी कमला, तुम्हारा नाम, तुम पटरानी बन के राज करो, हमारी बात मानोगी? अवश्य मानूंगी महाराज। हमें 2 खुराक भोजन बना दो चल करके। किस लिए महाराज? वो चंपा मेहतरानी के लिए। महाराज पहले कहा के निकल हम तुम्हारे मारे अरे फिरते थे। मैं बता मैं कहीं करूंगा। अरे हमसे उसने कहा कि आप निर्वंशी हो। महाराज
निर्वंशी नहीं और कभी ने कई चंपा भंगी ऐसी अरे अपनी तैसी बात छुपाई जाती है, उड़ाई जाती है। अपनी उड़ाई बनाई अपनी चिपे बना अपनी उड़ाई वो ढेर बनियो मारे मकर तुम्हारी ऐसी तैसी तुम भैया हंसा देता हो ना। अब मालूम हमें सबकी जो जाए हमारी तो सब है घर घर में सबकी। इस शासन में तो केवल औरतों का ही बढ़ावा है। आदमी जिंदगी का है बेशर्मी जी रहो, जिंदगी काटी रहो। हम तुम वह साची बात कहाँ चले नहीं मानी जाई और भाई झूठी कहीं नहीं जाने तो मतलब पटा चलन लगी है भाई। जनती पूरी दर्शती हमारे ना है। जब तय मारे अब तुम रात दिन कचहरी में रहते हो कभी मेरे पास आते नहीं हो तो बालक अरे मेरी बात सुनो, भोजन बनाओगे या नहीं? मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। चल भाग, निकल जा। तो क्या मैंने सुबह भैया थी छोड़ दी परेशान हो। अरे मोटर बिना ड्राइवर सुनो एक थाना बिना सिपाही यार मुट्ठी बिना एक तेगा सुनी सुनी मरदई बिना लुगाई। ड्राइवर सुनो खाना बिना सिपाही मुट्ठी बिना एक तेगा सुनी सुनी मरदक बिना लुगाई। भाई ये बोलने कितने 10,000 भैया राम रूप मुड़गमा निवासी सक्सेना जी 10 रुपए का व्यवहार दिया है। भगवान का कल्याण कर जब छतरी कही दिन रो बली छतरी उस दिन रो बली मुरजा लगो जब हो खेतन चढ़ के दुश्मनुआ भाई सामने तेगा छूटी हाथ से गिर जा कर याद छतरी रो भाई तेगा विधवाई स्त्री कही दिन रो बई विधवाई स्त्री उस दिन रो बई सुनी गोद देख के पति मेरे होते तो गोदी में होते मेरी सुनी गोदी बिन बाल मती जौन लड़की ससुरे मतलब रो बई जौन लड़की ससुरे मुँह से रो बई जब हमारी बड़ी मेहरा को ये श्रीमान आदमी हमारे नन्हे भैया त्रिवेदी जी 5 खेड़ा निवासी हैं और इनके परम मित्र सुभाष शुक्ला जी मेरा कमेटी अध्यक्ष पंचोली निवासी ये मित्र 10 रुपए का पुरस्कार दिया है। भगवान का कल्याण करे। ये सक्सेना मुड़गमा निवासी 10 रुपए का व्यवहार दिया है। भगवान का कल्याण। अब देखिए राजा ने सोच लिया हमारी सबरानी अहंकार और क्रोध अपने को खा जाता है।
अहंकार और क्रोध अपने को खा जाता है। ये आज मैं जाऊंगा, एक सब रानियों में हमारी एक सुरजा कानी रानी थी, सब रानियों में एक सुरजा कानी रानी थी। अब आज एक काम अटक को कभी कन्नों से बोलती ना देखा, कन्नों को देख ले। जिस समय राजा अजयपाल सिंह ने शादी की थी, वो मंझा बहुत सुशील थी। उन्होंने कहा जो हमारी ये सुंदरता में बेटी है, इसकी शादी करेगा, साथ में सुरजा खानी भी जाएगी। जैसे कि उन्होंने साथ पंजरा चलो जाते, खाली पंजरा तो ले। आज जब काम अटक गया है तो मैं चल करके देख लूं स्वयं। ये आज सुरजा कानी के पास जाऊंगा और उससे प्रेम की बात करूंगा जाकर। हो सकते मेरे भोजन बन जाए तो मेरी बात रह जाए। ये मुझसे जाना है वो सुरजा कानी। ये सुभाष शुक्ला जी, मेरा कमेटी अध्यक्ष जी, आपके भांजे साहब, ये नन्हे भैया त्रिवेदी जी बांसखेड़ा से आए हैं। ये मामा भांजे ने, दोनों लोगों ने मिलकर 10-10 रुपए का पुरस्कार दिया है। भगवान का कल्याण करे। आज हमारे पत्ते में महाराज है। आज हम बोले हम नहीं देखे पर कौन बोले कौन ना हमारी बोला बन सकी और ना हमारा कोई और रोटी धरी खाई जाए कोई बोली नहीं। हम आज पौड़ गए चुप पाए। हाँ अब हम पौड़ नहीं बोले ही ना। यार सोती हो तो जाग पड़े, यार जगती हो तो बोल, यार चंद बिदल मृग लोचनी मेरे चंद की बाड़े। और चंद किवाड़े खोल, द्वार पे बालम तेरा खड़ा है। यार क्यों करती प्रिय तेरी याद में तेरी तरह से। क्या तू आशा निराशा यार करे है मुझे, मेरे दिल को दिलासा दिला। शर्म का धर्म का यार बहम दूर करे, दिलो जानी पलंग पे तो सही शर्म का। अरे कहन परानी तेरे दर्द होती तुम्हें कौन बीमारी सताई है। कहन परानी तेरे दर्द होती तुम्हें कौन बीमारी सताई रही है। उठ गया बैठा मेरी प्राणन प्यारी तेरे बलमा तुम्हारी जगाई रे। ये चाहे मान उतरी उतरी रानी मेरी लगती है।
अधिकारा ये हंसी हंसी बनवास करो तुझी बात चढ़िया जवानी रंग रंग डोलई अगिया पिछड़े दिदा दिनु नहीं चैनु रात नहीं आई चढ़िया जवानी अरे पेट यहाँ ब्लाउज क्या करो आते नहीं अरे पेट अरे ये कौन कौन बैठा थी मालूम हमारी शर्म लगती है लाई जब शर्म अपने आदमी पर खड़ी बोली ही का परम पावा अब जानते हैं गर्मी तो बुद्धि है लाई यहाँ पर मता हम ना जगी तो हमें शर्म लगती है याद खटाई मते निकरे चूक पर गए एक उता सुरजा कानी इधर भी दूसरे गांव भरे की लगत नानी फांद जा नौ नौ छानी कत्ती मनमानी का मालूम मारी मानी अनमानी अब इसे ज्ञानी मिले बात करिए मूर्ख मिले मौन हो जाइयो अब इससे हमें प्रेम की बात करना चाहिए सुनो प्यारी आज तुम्हें हम पर प्याली कहीं कबो कुंभई कहते आई ऐसी जरिए दान पर ढेको फिरा सकते तब जान हमारी ठंड आती कहीं का झांकते राम रूप सक्सेना जी ये मुर्गमन राशि 10 रुपए का पुरस्कार दिए भगवान क्या करने का सुनो अरे मैं कहीं का झांकते अजन गरम बिल्ली बिल्ली यार तालो चाबी ले महलन को पटरानी बन के मेरी आज से मलिकी यो उमर की बारी रसीले तेरे नैना आई चितबनी भाई मंगेरो अरे महुआ पड़े मिठुआ हाय ना चुई चुई दिया आई ऐसे बनम चल गया यार जय सबबतिया जय भूली मेरी महल किनारी याद दे बनाऊं पटरानी अरे बहुत दिनों का बीती गांव में रह गया है बलबा तेरा मक्का टुकड़ी लगा तुम्हारे रनिया होती बे हमें भंगी नियाज दान हमारे नोबर की पटेला परे चंपा बदमाश हमारे होती बोले मारे और उसने हमसे ये भी कहा कि आप निर्वंशी हैं क्या भाई निर्बंधी ने जो और का दूर से तो वो किया अपनी बात छुपाई जाती है उड़ाई जाती है अपनी बात उड़ाई जाती उड़ाई देख ले नन्हे भैया अतः फुवर और हम भी मजबूरी में आए मुझे पता था ये सूर्या कहानी है बात किसी की नहीं मानती है मजबूरी थी कि अगर भोजन बन जाए तो बन जाए अरे मैं तो चल के खुराक बना गया मैं तो तेरे पति हूँ आज तो हमारो आदमी है तब हम तुम कहा तो ही कहा तो ही करते मका तेरे लड़का और तो कहा दे मका तेरी आई है बदमाश बदमाश ज्योति चोदी चोदी कहिए ना तो ना चोदा गिराई थी मैंने सीधी तो नटवा का हूँ ऐसी आता हूँ भाई रवि जरुआ हम कहा तेरे गोली बात दी मैं ससुरी कहा दी हमारे मुंह में लगी हो बहुत गुलाम जा ससुरी ससुरी कही अब जवाई पसुरी हमारे मुंह में लगी भोजन बनाया कि नहीं
हमारे मामू तुम्हारे लिए बना देगा चंपा बना अरे तो इन कन्हैया पहले से जानते, मजबूरी सामने आती है हमारे। वो दिन नहीं करनी है कह देना वही दिन जय दिन हम बिया ही के लाए डोली में हम बैठी तुम बैठे और वही के भीतर अंगुरिया मरोटे चले बोली 1 नंबर 2 सिर्फ चली जाओ। एक नंबर अच्छा बोली लिख दी 2 और बोली ले नंबर। सब रानियों ने मना कर दिया। अगर वोटिंग में एक भाई खड़ा हो, एक भाई वोट नहीं देता है, गांव वाले कहते जब भाई साथ में नहीं तो और कौन तुम्हारे साथ में रहेगा। सब रानियों ने मना कर दिया। अब तो तुम दुनिया वाले और गलत साबित करेंगे, तुम्हारी कोई रानी कब्जे में नहीं। यार सब रानियां इनकार करी हम तो वसुधे बिरनाऊ मंझाईवती की आई। इसको कहते हैं पतिव्रता। उसके पति ने अनेकों को दुख दिए और फिर भी अपने पति के लिए बेचारी ने टूटी खाट से मिली थी डाल दी। और दोस्ती में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। दोस्ती में ये अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। और जिसने दोस्ती में अमीरी गरीबी का हिसाब लगाया वो कदाप दोस्ती चल नहीं पाएगी। जैसे भमरा और गोबडेरवा की दोस्ती थी। ये भमरा जो था फूलों में रहने वाला और एक गोबडेरवा एक टट्टी की गोलियों में रहने वाला। उन मित्राई में उस भमरा ने टट्टी की गोली खाई नहीं, दोस्ती में सूंघ दबी नहीं थी। आज मंझावती ने अपने पति के लिए टूटी घास से उतर गई, उसका नियम और धर्म किया। आज स्त्री अपने पति के सामने कोई खाट पे चारपाई भी नहीं बैठती है। और जौ चावल रख दिए, राजा सोच रहे जबते प्यारी कौती बदनामी आई पूरी शहर मोही रही। अरे कौन विपत्तिया तुम करी मेरे बलवन दीना तुम खाए कपास मोरे आए। ये श्रीमान आदमी हमारे काशीराम शुक्ला जी, ये पंडित जी गांव पंचौली निवासी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। भगवान इनका कल्याण करे। यार तनिक वो टकी गई भोजन का सबन करी कार नहीं मेरे दुनिया को। अरे बदना बलवा तुम्हारे पलाई बहुत मन बच्चे कई दे तुला कौआ नहीं पुरवाइयो। कौआ अगर दूध जरी भी ले माठा फूक फूक पियती। अगर कुत्ता रोटी रह जाती तो मर गई भजाई आ जाए। तुम भगाओ ना जी हम रोटी कम खाई मरी बोतर को कौआ तुम्हें गारी नहीं दी रख दीजिए बात। ठीक है महाराज बैठ जाइए। इधर रानी देश नरवर में जितनी रानियां थी सब रानियों ने इनकार कर दिया है मेरे पति महाराज को। ये सुभाष बाबू शुक्ला जी मेला कमेटी अध्यक्ष जी, आपके भांजे साहब नन्हे त्रिवेदी जी बांसखेड़ा वाले कहते कि हमसे नाराजगी है कोई, जो आप दूर बैठे हो 10 रुपए पुरस्कार दिया। भगवान का कल्याण करें। इधर सब रानी ने इनकार कर दिया है। मेरे पति के लिए किसी रानी ने एक खुराक भोजन तो नहीं बनाए हैं। मैं अपनी पति की बात कभी टाल नहीं सकती हूँ। एक खुराक भोजन तो बना ही देती हूँ। अरे टूटी काट से उतरी नारी बने चूल्हे मैया गिरी पचार
पतरी पतरी करे फूल किया दाली बनाई गई करा की। पतरी पतरी करे फूल किया दाली बनाई गई करा की। अदक धोके खाई गया थारा कहूँ न मांगे ना पड़ी की। ए, सुभाष भैया शुक्ला जी मेरा कमेटी अध्यक्ष जी हैं, प्लस उनका भांजा दिन्नू भाई। उन्होंने 20 रुपए का दोनों जने मिलके पुरस्कार दिया है। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। भोजना बन के बोलते गड़ा नरवा। अरे चापर बैठे मेरे बलम रसवा। आई सदा नहीं भोजना बन तले की तरह कबारिया सुनाऊ मन झांकी। बच्चा करत दिया इनको नसाई का। आज चापर बैठे मेरा बलम गलबान। प्रेमियों, ये श्रीमान जी या दिन हमारे सुभाष बाबू शुक्ला जी मेला कमेटी अध्यक्ष ग्राम पंचौली निवासी, इन्होंने 50 रुपए का शानदार पुरस्कार दिया है। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। आई मंजा लगती बरोबर आई। महाराज की जय जयकार। बोलिए, और भोजन मेरे बना दिया आपने। धन्य है एक स्त्री हो अपने पति की बात मानती रहे और धर्म पे चलती रहे। आपने मेरे भोजन बना ही दिए। महाराज बोलिए। आपने मुझे वचन दिया था कच्चिया महल की चाबियां लाओ। उस महल को मैं जा सकती हूँ, फिर से रानी बन सकती हूँ। महाराज मैंने वायदा किया था आपसे कौवा नहीं निभाएंगे। अब फिर राज की रानी बनोगी ना? हाँ महाराज। यार ये तको काम मेरो निकली गो ले बांस का पकड़ो चलो कौवा उड़ा बहुत उड़ा। अरे नेकी करी पुनः सिमुनाई पहले भजना बनवाए प्रीते कौवा बनवा उड़ बाबा। यार ये कौचरिया बोले क्यों चंदन मा प्यारी काहे मुरो अबे मतलब गधा बाप बनाई लो जब तक सारो गधा बाप हो जाई हैं। चली जाइए, राजा वही माना गया है जो बात कह करके और मेरे पास मत कभी आना महाराज। हम अबे ना करी। काग पढ़ाए से पढ़ती नहीं चाहे कितनो ज्ञान पढ़ाई देना। सरफत है को तजती नहीं चाहे बेलबन दूध पिलाई देना। सरफ जहर को तजत नहीं चाहे बेलबन दूध पिलाई देना। दुश्मन अपना कभी नहीं चाहे कितनो माल खिला
बछेड़ा होती नहीं चाहे गंगा में नहलाई देना सूर्य से पंडित होती नहीं चाहे कितनों को थी लगाई देना उधर क्या उधर भगवान भोलेनाथ का सिंहासन हला है। उन्होंने नारद जी से कहा है, नारद जी उस मेहतरानी की लड़की और लड़कानी भाई बहन गए हैं घाबर पे और जैसे ये फूल तोड़ने चमन बगीचा को जाए तुम काले नाग बन के डसलो जा करके नहीं मेहतरानी भक्ति न है हमारी भक्ति न है भक्त भगवान से बढ़ के होता है। देखिए राजा प्रथम अन्यायी है अपनी रानी से बिना कसूर का घरवा रहा है। अगर एक और तलक मुंह में रख लिया कोई बात नहीं बनी बिगड़ी तो राजा मार देगा उस मेहतरानी को ताकि इतनी मेरी बात मानो जैसे फूल तोड़ने जाए तुम काले नाग बन के डसलो बिठोक पैदा हो जाए चंपा मुंह में कुछ को न रख पाए तो मेहतरानी की जान बच जाएगी। लेगा राजा यादव मेहतरानी मरही हाथ में नहीं मेरा नरबर गई सुनो बहन कहिए भैया। मैं जा रहा हूँ फूल तोड़ने के वास्ते हाँ हाँ और तू हमारे लिए हार बनाओगी। भाई आप फूल तोड़ के लाइए मैं हार बनाऊंगा आप चले जाइए तुम भाई। ठहर जाओ। ठीक है भैया। इधर चंपा का पुत्र है फूल तोड़ने के वास्ते जा रहा है और बहन बैठ जाती है। अब कृपका से कालू जा रहे हैं फूल तोड़ने के वास्ते। सुनो कहानी अब कालू की ध्यान देने की बात रास्ता पकड़ रही विकट बनी की कालू तुरंत वह तैयार। अरे श्रीमद भाई रही विकट बनी बनी बन भी हर जाली कालू लगे बरोबर अब जैसे फूल पर हाथ चलावई हुई गई सगुन मालूम हो मेरा पिया जाए घूम के फूल पर हाथ चलावई होनी करती कौन उत्तमाई खबरिया नारद कोई नान पौलिया बने जैसे फूल पर हाथ चलावई लल्लई काट लिया है। इधर क्या आज काले नाग बने जी नारद जी ने उसे डस लिया मेहतरानी ने एक और तलक मुंह में नहीं रख पाया और उधर से फिर वही आज उन्होंने जो काले नाग बन के डसा था आज उन्होंने नारद जी ने एक बेनुआ का भेष रख लिया और रख करके बेनुआ का भेष
आज उसी जगह से गुजरते हैं। देखिए सफेरा बन के आते जहाँ पे वो लड़की अपने भाई की लाश लिए पड़ी है और किस तरह से रो रही है। अरे आवाज बंद कर। भूत है, चुड़ैल है या महाराज शैतान, कौन बोल रहा है? ना मैं भूत हूँ ना मैं चुड़ैल, एक मैं मानुस हूँ बाबा, एक मैं मानुस हूँ। मानुस तो यहाँ जंगल में तू ढो रही है, क्यों रो रही है? मैं अपनी भैया की लाश जंगल में लिए पड़ी हूँ। खड़ी हो जा। रात का टाइम दैया मैया कर रही है। क्या हो गया? मेरे भाई को सांप ने काट लिया बाबा। सांप में काट खा है? हाँ आहा, तो देखो इसलिए रो रही हो। हाँ बाबा, तुम्हारा भाई है? मेरा भाई है। भैया नहीं रोती, तू रोती हो गठरी में ठरे। तुम नहीं। क्या चाहती हो? मेरे भाई को आप ठीक कर दोगे? अगर तेरा भाई को हमने जीवित कर दिया तो मुंह मांगा इनाम पड़ेगा। मैं दूंगी बाबा, जो मांगे से दिया हो। देंगे अवश्य देंगे बाबा। कहा दीही दीही दीही, तीन नाम कहा। दीवो दीवो दीवो। और लड़का पहले पटवारा करो बाबा इसको सांप ने काट खाया है। पहले इसके हम आल्हा लगाएं, बिना नजर देखे पता नहीं लगेगा कहाँ पर काटो कहाँ पर नहीं काटो। नवाज इसकी बंद है, बीच में टन टन बोल रही है। अब देखो कहाँ पर काटो कहाँ पर नहीं काटो। ऐसी जगह काटो हम को माफ लोग नहीं रहो। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया सामने काट। ठीक है बिटिया। एक काम करना, जीवित कर देंगे जब मेरे इलेक्शन नहीं ना गो। बाबा हाँ एक मण कौन का टाइम में 3 लोग मारे हैं। तीन लाऊंगा। हाँ बताओ तो तीनों लांगो भी कही दे जी। चलो भाई जुगाड़ लगा सकते हैं क्या? देखो बिटिया हमारी 3 बजेगी, मैं जुगाड़ कर रहे हैं बिटिया। देखो भाई ठीक है। काल बाबा मरी गए। ये बताओ पूरा दिन मुहम्मा पिया बैठे
अब कभी पापा मरी गए बिटिया हाँ बाबा लड़का मुश्किल है बिटिया बिटिया तुम्हारा भैया आज आज कौन बुद्ध दे पर शुक्रवार शनिचर वंजा बिटिया तुम्हारा बार बने बिटिया हाँ बाबा जीवन कर देने को हाँ हाँ जीवित कर दो बाबा आडर काटी खच के बाद हो पूरा हो उठाओ मन का धड़पट के ले खच के बाद अब तो सो गया थे बाबा सोई ना तुम सोई जाइए कोई दिन हमारी सीताराम 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 प्रेमियों, राजा ने अपने मन में विचार किया आज के दिन पे इम्मेहत रानी का बालक खत्म हो गया है हमें देखने, और एक दिन तमाम जनता ये अगर हमें देखेगी सब खत्म हो जाएगी, अकेले जी के क्या मैं बनाऊंगा। इससे अगर एक आदमी से पूरा गांव परेशान हो तो धिक्कार उसके जीवन को छोड़ के कहीं कुछ चला जाना चाहिए। राजा ने क्या सोचा, हम छोड़ दिया गुजर बसर जाई कर भोजन रही गो गढ़न बर मैया पहले ये बसवा भैया पूछा नहीं मैं अपनी रानी से कौन सी रानी मेरी साथ गई। अब मैं इस नर्मदा धाम को छोड़ के बिकटबनी में तपस्या करूंगा जाकर के, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। और चलते चलते समय हमारी तमाम रानियां हैं, छोटी रानी से पूछ रहे हैं क्या मेरे साथ में जाएगी या यही रहेगी। बेटा ले मंगाओ बेटा जहाँ न तो बैठी प्राण तूने रहना की ढोती है। एक बात प्यारी बतलानी कौन सी बात प्यार बतलानी याद तलक हम रहे तुम्हारे आज तो प्यारी हुई गवीराने चली हम साथ की रही प्यारी मेरे साथ में चलोगी या यही रहोगी, मुझे कुछ तो बताइए। महाराज मैं मेवा मिश्री खाने वाली ही जंगल को मैं कैसे जाऊंगी, मेरे मुकैया मैं नहीं खा सकती महाराज। ये फूहर औरतों की रहना थी, नहीं हट जाइए। कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं बेर मकोया नहीं खाऊंगी तुम्हारे साथ में जाके मेवा मिश्री खाने वाली। राजा ने जाना अरे जाइबे कबीर लाओ जाइबो चले जान से पहले हम मन जाऊ बती से मिले। ये सोनू बाबू शुक्ला जी, ये सोनू शुक्ला जी, ये हमारे पंचौरी निवासी 100 रुपए का पंडित जी ने पुरस्कार दिया है, भगवान इनका कल्याण करें। अरे कौन बलमा पढ़ाई रही मेरे बलमा नगीना तुम्हें देखते बलमा ये फकीरीलाल मंसूरपुर निवासी 20 रुपए व्यवहार दिए, भगवान इनका कल्याण करें। आज देखिए फिर वही पतिव्रता मंझा ने बोला, उतर गई टूटी खाट से डाल दी अपने पति के लिए क्या बात जोर रख दिए। बालम नाश्ता करने मैंने सोचा क्या यार पास परवती
रनिया धरो अपने मई के जाऊ मेरे करो मई की पसीना। अरे मई के बलमा कई बनाई मेरी संगत सकिया अबई चारा बलमा लगावा यार दुलाल चंपा को मरो कर जा मर जाए अगले काशी के बनी। अरे कहे के बलमा रोई रहे काये मई रुपैया सैया की बतिया बतावा मेरा बड़ू छोरी हमें कई दो चले सुनो मेरी बात जाऊ चली मई के अरे मई के बलमा जय बोलाई मई सातन छोड़ई आई सात बला मुराई तेरी यार इस मुसीबत हमने दई मेरी रनिया दुखिया मेरा कहूँ साधु नाई दी गई। यार होई पतिव्रता ऐसी होई जैसे मंजा हमारी अति हमारी पतिव्रता ये अपने बलमा के साथ जियत जिंदगी में मिलाई। अरे जंगल चलिबो मन पर कहिबो मेरा बलमा दुला आई बेरा में कोई हमें सब रानियों ने साथ छोड़ दिया और मंझा कहने लगी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। कौवा जरूर हराती हूँ पर तुम्हें देख लेती तभी जीती हूँ। आज देखिए महाराज अगर मैं छोड़ के चली इस घर में मैंने सुख किया तो दुख भी मैं उठाऊंगी और तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। संग की सहेलियां मेरी मायके में मुझे ताना मारेंगी। अपने पति की नहीं हुई तो संसार में किसी की नहीं होगी। और सोचे अरे राजा हेमंतल की बिटिया गौराज ने पुनाव कर्म मल की फकीरी भोजन का भावसी तेरा मुकरिया। अरे ये गलत जिंदगी काय पर रही मैं सतना छोड़िबो तुम्हें भी प्रमाण के खबरियो यार एक बात जई पतिया न गालवल मेरी नारी पाछे जाई गले रे। अरे चमत्ते बलमाई रोवती दे मेरी पाटाई जाती अमत का मरऊ बही जाई ले तुम जाई आओ रनिया नर बर दे सोन जाई रहे बन करता। अरे तन कुटाई जाओ तुम बगला मामई सतना बताई गो मेरी पतिया मनी घर वाले कौन सी ऐसी जतन प्यारी बताओ। अरे गंगा दरका क्या निका बलमा बोला माइले तुम बेटे बोलाई घर बरमाई सती मंझा कहने लगी गंगाधर ज्ञानी काशीपुरी से बुलवा लीजिए और वेद को खुलवा लीजिए। अगर वेद में पालक निकल आए तो नरबल बच ही जाए। बेलायागम कौदानत थी कौनल नाही जिय मलिकान। ये भाई मरिया मेरी बारी है बेन कौन लई मेरे पास। जिनके पिता जनक विद्वान उन्होंने बैस दुख माता दे जब हरि नहीं जानू की विपदा थोड़े ही विपदा काटे थे जाएगी गंगाधर ज्ञानी चंद बार चपरासी याद चले जाओ काशीपुरी को। और जैसे ही गंगाधर ज्ञानी बैठे हो काशीपुर में कहना तुम्हारा रात दरबार में
आज राजा प्रथम के यहाँ बुलावा है। ठीक है राजा साहब, मैं जा रहा हूँ। हमारे ओपी शुक्ला भाई ये पत्तासी बैठे हुए 100 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। हाँ, हमारे ओपी शुक्ला भैया प्रधान जी। ये यूपी शुक्ला जी, श्रीमान प्रधान जी, एक जवली निवासी 100 रुपए का पुरस्कार दिया, भगवान का कल्याण करे। ये रे श्रीमता दबाई ले चपरासी या करकासी पुरी की। पंडित जी प्रधान जी रक्षण फिर सुकुला जी जय माला तुम्हारे फिर गले मां पड़े गो जरूर परम बाबा की कृपा से भाई बुलाइए गंगाधर ज्योति सका दिखाई ले ज्योति समाज अल्लाह में उड़ जाए नर बर बच जाए
से भी बैठे हों और ज्ञानी गंगाधर जी उन्हें कहना रात दरबार में तुम्हारा बुलावा भी मेरे साथ में चलो। ठीक, मैं जा रहा हूँ। अरे पंडित महाराज, ये काशीपुरी है, कैसो नहीं और मोहल्ला पहुंच गए हैं। आइए खेल पंडित महाराज, आइए खेल महाराज। पांचवें महाराज, खुश रहो, आनंद करो। महाराज, कहाँ से तुम्हारा आगमन हुआ है? हमारा आगमन महाराज देश नरवर से आ रहे हैं। महाराज शहर नरवर से आगमन हुआ है। हाँ, शहर नगर से। कैसे आए हो? क्या काम है तुम्हारा? हम इसलिए आए हैं पंडित महाराज, राजा प्रथम ने तुम्हें बुलाया है राजा साहब, कहीं गंगाधर पंडित को साथ में लगा लिया गया, कोई काम होगा राजा साहब। राजा प्रथम हाँ हाँ यहाँ से बुलावा आया है। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। ठीक महाराज। लेकिन ऐसे रास्ता नहीं कटेगी। क्यों? हाँ, तो चलो हम और आप दोनों लोग कुछ ज्ञान की, विज्ञान की, अज्ञान की, वेद की, लवेद की बातें सुनाते चले तुम्हें। हाँ महाराज, ज्ञान को सुनाओ। वीर बलि होता नहीं समय होती बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदरी शोभा, सतीन पीस पीसनो, संतन मागे भीखो कबीरा, संतन मागे
शुक्ला प्रधान जी ग्राम पंचौली निवासी 500 को ने 50 रुपए का पुरस्कार दिया, भगवान का कल्याण करे। यह 500 रुपए का पुरस्कार दिया है, भगवान का कल्याण करे। यह फिर इलेक्शन आने वाला गोपी शुक्ला प्रधान जी, जनता का कहना है जीत के आओगे जयमाला गले में फिर तुम्हारे पड़ेगा जयमाला। राजन, पंडित जी मैंने कहा चरण स्पर्श। खुश रहो, आनंद करो। मैंने आपको किस लिए बुलवाया है, ये आप ज्योतिषी को देख लीजिए, पत्रा ले आए हैं या नहीं। प्रेमियों, राजा ने किस लिए बुलाया है देखिए। एक क्षत्रिय लोगों में ब्राह्मण पूजनी मान्य माना गया है, याद में श्री बुलाया है। भैया महाराज देखिए, मैं इसलिए आप बुलाया आपको, क्षत्रिय लोगों में ब्राह्मण एक पुण्य और माननीय माना गया है। या आप वेद को खोल के देखिए, मैं आपसे कोई बात कहना चाहता हूँ। आखिर तुम्हें परेशानी क्या है जो मैं वेद में खोल करके तुम्हें बता सकूं? हाथ जोड़ विनती करूं, ज्ञानी झुक चरण नभाऊं शीत, होली पत्ता बंगला में देखो, पंडित जी शायद देव विचारी। क्या परेशानी है? परेशानी बोलो। यार कौन पाप हमने पंडित करे, ये कौवा लगनाई निरबंसी बजई नरबरमा। तो तुम्हारे कोई औलाद नहीं है? नहीं पंडित जी, यार बाप नगर तही हमारी कोई कमती नहीं, ये औलाद के मारे दुखिया। रोमत, मेरे बाबनगढ़ में तहसील है, धन दौलत की कमी नहीं है। कमी एक बात की है, रानियां तमाम हैं, ये औलाद किसी रानी की नहीं, मैं निर्बंसी कहलाया गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे औलाद किस लिए नहीं हुई। जी पंडित जी, अगर सत्य बोलूं तो हाँ कर देना, गलत बोलूं तो मेरी जबान पकड़ लेना। जी पंडित जी, भरी जवानी में राजल हदलई के तीर कमान, तुम जंगल में खेली दरिया। महाराज भरपूर जवान थे, हाथ में तीर कमान लेकर के कभी जंगल को शिकार खेलने गए थे राजन? जी गया था महाराज। जंगल ढूंढी फिरे मुंबई राजन नजर नहीं पंडित जी, मैं भटकता रहा, पूरा जंगल छान मारा, तुम्हें कहीं हिरन नजर में नहीं आया? नहीं महाराज। जंगल के एक कोने पे 7 हिरनियां बैठी थी, उनमें एक हिरन था 8वां। उन 7 हिरनियों का वो पति था। तुमने देखा, आहा, मिल गई शिकार, निकाला तीर कमान, उस हिरन को मारना चाहा, सभी हिरनियां दौड़ पड़ी, तुम्हारे चरणों के शीश रख करके रोने लगी और कहने लगी राजन, कोई कमालू मेरे पति का न मरिया। पंडित जी, उस दिन की अरदास मुझे आ गई है। जो अच्छी चीज होती है उसे हर शख्स देखा करते हैं, जो अच्छी चीज होती है उसे हर शख्स देखा करते हैं। जवानी का जो आलम है उसे शैतान कहते हैं। जब जवानी में इंसान होता है, जवानी में इंसान अंधा हो जाता है,
इंसान जवानी में चोरी करने लगता, जवानी में डकैती करने लगता, जवानी में छिनाई करने लगता, जवानी में पंडित जी जो न करने लगे वो थोड़ा ही नहीं। जवानी में हरुआ पर अम्मा ना कहा लगन। पंडित जी कभी कदाब ऐसा भी हो जाता है जब इंसान दारू वारू पी लेता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। और अल्लाह का तीर कमनिया राजन हिरना अनिलारो तब रोई रोई हिरनी बई बोली यार ये गला लगे खातर मई नरबर की पंडिता मई परजाता ना लगा भाई। सभी हिरनिया रोने लगी। हिरनिया गर्भवती थी। तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे राण बना दिया। रिमल और पैदा लल्ला नरबर होई कई परम बाबा बाबा जंगल में राजन कराई दो। मुझे तरस नहीं आया था। तुम्हें तरस नहीं आया? उठाया हिरण, घोड़े पे रख लिया। धीरे धीरे घोड़ा चल रहा था। हिरण के जो बाण लगा था उससे खून टपक रहा था। हिरनिया पीछे पीछे अपने पति की आस लगाए आ रही थी। एक हिरनी बोली, क्या राजा, तूने मुझे राण बना दिया, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पति को तूने मार दिया, मैं तुझे श्रापित करती हूँ, मैं तुझे श्राप दे रही हूँ। चितली रानी बई घर पति को कहीं मास दई रही राजन श्राप बात जन्म बाज हुई गई। यार जो मैं पंडित जनते मेरी जागत हुई तभी नहीं नहीं हम मरते। और मन सक बाप राजन लगत से लल्ला जय तुम्हारे भय है नरबरमा। यार जय दिन बालक पैदा हो नरबरमा पंडित देख मैया की करली। और ये कचलम की कौनु कहाई राजन सुनी ले लल्ला सात जलम लहु जैलाई। यार पेट मारी दऊ पंडित मरे तुम्हें जिंदा नाई ज्ञानी मिले दुनिया में। आत्महत्या करना कोई अच्छी बात नहीं है राजा। बेशक है महाराज, अगर मेरे बालक उत्पत्ति नहीं हुई तो मैं अपने प्राण गंवा दूंगा। मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? एक अगर मेरे लाल गोदी में होता, बालक के कारण मुझे प्रजा ताना नहीं लगाती है। और पंडित जी ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई है यत्न बता दीजिए जो मेरे पाप मुर्शिद हो जाए और मेरे बालक पैदा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल